अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अच्छा, आज ना मैं वाइट चने और चिकन बना रही थी, यानी अक्सर लोग जो अभी इसे चिकन छोले भी कहते हैं। तो मैं इस रेसिपी से जो ना बनाती हूँ, आप लोग भी ना इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और फिर देखिएगा कि आपके जो ना वाइट चने और साथ में चिकन कितने मज़े के बनते हैं। अच्छा, साथ साथ जो है ना वो आप लोग रेसिपी देखते जाइएगा, साथ साथ मैं आप लोगों से कुछ जो है ना वो बातें शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, लास्ट वीडियो जो मैंने ससुराल की अहमियत से रिलेटेड बनाई थी ना, तो मैंने आप सबसे उस व्लॉग में कहा था कि मैं इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं जो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बहनों से जो है वो शेयर करूँ और उनके भी वो काम आए। अच्छा, लास्ट वीडियो का जो टॉपिक था वो ससुराल में जो है वो अपनी अहमियत से रिलेटेड था, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसका पार्ट 2 जो है मैं आगे से उसे कंटिन्यू करने लगी हूँ। अच्छा, बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं कि जो ना जॉइंट फैमिली में यानी ससुराल के साथ ही रहती हैं, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो शादी करके उनसे सेपरेट रहती हैं। देखिए, मैं मानती हूँ कि जो साथ रहती हैं उनकी लाइफ, उनके चैलेंजेस जो हैं वो कुछ डिफरेंट होंगे। लेकिन देखिए, अगर आप सेपरेट भी रहती हैं तो फिर भी आप उस ख़ानदान की, उस घर की बहू ही कहलाएंगी। अच्छा, यहाँ पे टमाटर जो है ना, मैं बीच में ही आपको साथ साथ कुछ चीज़ें जो गाइड कर देती हूँ। वो आपने जो है ना वो ग्रैंड हुआ यहाँ पे फ्रीज़ टमाटर था, तो मैंने उसे जो है ना अच्छे से मैश कर लिया था। आपने जो है ना मोटा मोटा टमाटर नहीं डालना, वरना वो कहीं ना कहीं फिर भी नज़र आएगा और आपके चनों में। ठीक है, जब भी आपका जो है वो उस फैमिली का नाम लिया जाएगा तो उस फैमिली की बहू में आपको कंसिडर किया जाएगा। इसलिए जो है वो अगर आप सेपरेट भी रहती हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है वो अपने ससुराल से आप कट के रह जाएं, या आपको जो है वो उनकी उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं करनी है, या कहीं कहीं आपको जो है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ जाए, कहीं आपको जो है वो उन्हें अपने घर बुलाना पड़ जाए, तो आप जो है वो थोड़ी सी जो है ना उससे जो है वो बेज़ार हो जाएं, या उस चीज़ को बहुत बोझ समझ लें या सर दर्द समझ लें, या उस चीज़ से जो आप वो अवॉइड करना शुरू कर दें। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, आप उस फैमिली में उस फैमिली की बहू बनकर गई हैं, अब आपको ताउम्र तक उस फैमिली की बहू बनकर ही रहना है। ये वो रिश्ता है जो अल्लाह ताला ने आपके लिए जो है वो मुंतखब कर दिया है। अल्लाह को पता था कि आपको उस घर में भेजना है। हर अल्लाह को हर शख्स का पता है आपका नसीब वहाँ जोड़ना है, या उन लोगों के साथ आपका ताल्लुक़ जो है वो जोड़ना है। ये सब चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ने नसीब हमारे जो हैं वो बनाए होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हों, आप अपने नसीब को बुरा ना कहा करें। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने एक तरफ जो है ना पानी थोड़ा सा गर्म करके ना वो मैंने डाला था, और थोड़ी देर के लिए मैं इसे जो है ना वो कवर कर दूँगी, ताकि जो चिकन है ना वो जो है वो अच्छे से जो वो पक जाए, अच्छे से गल जाए। उसके बाद जब मैं चनों के लिए पानी डालूँगी, उसे भी जो ना मैं गर्म करके डालूँगी। इससे भी आपका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त डेवलप होता है, और आपके खाने में जो है ना वो एक अलग ही रंग आएगा। तो बात ये है कि अब आपका ताल्लुक़ जो है वो उस ख़ानदान के साथ जुड़ चुका है। तो इसलिए जो है वो अगर आप सेपरेट भी हैं तो कोशिश किया करें कि अपने सास-ससुर को जो है वो, अपने ससुराल वालों को जो है वो आए दिन आप अपने घर पे इनवाइट कर लिया करें। उनके साथ खाना खा लिया करें, उनके साथ कहीं आउटिंग पे चली जाया करें, उनके लिए कोई ना कोई तोहफ़े-तोहफ़ ले लिया करें। दूर रहकर भी आप उनके साथ जो है वो अपनी मोहब्बत बरकरार रख सकती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप दूर हो गई हैं, सेपरेट हो गई हैं, तो आप बिल्कुल कता ताल्लुक़ हो जाएँ कि अब तो मेरी अपनी ज़िंदगी है, अगर मैं इनसे अटैच हो गई तो इनका आना-जाना शुरू हो जाएगा, या इनकी ज़िम्मेदारी मुझे दूर रहकर भी सँभालनी पड़ेगी। देखें, ये सोच अगर हम रखेंगे ना, तो हमारे अपने घर में, हमारे माँ-बाप के घर में भी हमारी जो भाभियाँ हैं, तो हम में फिर वही सोच जो है ना हम अपने माँ-बाप के लिए नहीं रखते। हम अपने माँ-बाप के लिए कितने प्रोटेक्टिव होते हैं। इसलिए जो है ना कोशिश करें कि सास-ससुर को भी अगर ज़्यादा नहीं ना, तो थोड़ा बहुत आप माँ-बाप समझ के ज़रूर चलें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मैं जानती हूँ बहुत सी लड़कियाँ कहेंगी कि हमारे सास-ससुर ऐसे हैं, वैसे हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, आप सिर्फ पॉजिटिविटी अपने माइंड में रखना शुरू कर दें, आपको कोई भी चीज़ फिर ज़्यादा महसूस नहीं होगी, बल्कि आपको जो है ना वो डील करना आ जाएगा चीज़ों के साथ। आपकी अपनी सेहत अच्छी होने लग जाएगी। और कहीं ना कहीं अगर आपके सास-ससुर आपके साथ ठीक नहीं है, ससुराल वाले ठीक नहीं हैं, तो अगर आप पॉजिटिव रहेंगी ना, तो यकीन कीजिए उनका रवैया भी आपके साथ ज़रूर बदलना शुरू हो जाएगा। अल्लाह अपने बंदे के साथ इतना जुल्म नहीं करता। अच्छा, मैं साथ साथ आपको बता दूं, मैंने ना यहाँ पर बीच में जो है ना वो क्वार्टर जो है वो टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर और क्वार्टर टीस्पून गरम मसाला डाला था, और जो कप में मैंने ये पानी था ना, ये जो चने मैंने बॉईल करते हुए जो चनों का पानी बचा था ना, वो मैंने साइड पे सेव कर लिया था। वही मैंने चने की यखनी का पानी इसमें ऐड किया था। तो आप देख सकते हैं, अब जो ना खाने की शक्ल देख सकती हैं आप सब लोग। अच्छा, वहाँ पे ना मेरा टॉपिक बीच में ही रह गया था, तो मैं आपसे यही बात कर रही थी कि आपके माँ बाप के घर में भी आपकी भाभियाँ हैं, तो फिर अगर वो आपके माँ बाप के साथ ऐसा करेंगी तो हमें कितना बुरा लगता है, हम अपने माँ बाप के लिए कितने प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अगर आप ये सोच रख के चलेंगी ना, तो आपको खुद ब खुद आपके सास ससुर जो है ना अच्छे लगने लग जाएंगे।
देखें ज़िंदगी तो गुजारनी ही है ना, तो क्यों उसे हम खुश दिली से, खुश अखलाक़ी से क्यों ना गुजारें। देखें मैं समझ सकती हूँ कि बुरा लगता है अगर आपकी सास या ससुर आपको कुछ कहें, कुछ गुस्से से बोलें, लेकिन वक्ती तौर पे अगर हम लोग ये सोच लें ना कि हमारे माँ बाप होते तो वो भी हमें ऐसे ही डांटते, या अगर ये बात होती तो शायद मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही कहती, तो शायद उनका डांटना या उनका कहना हमें उस हद तक बुरा ना लगे। उससे क्या होगा कि बहुत हद तक जो है ना वो मामला आपका सुलझा रहेगा और आपके दिल में जो है वो ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं आएगी, ज़्यादा बुराई नहीं आएगी उनके लिए। अगर आप अलग भी रह रही हैं ना, तो फिर भी आप उनके साथ इतना अच्छा बॉन्ड ज़रूर रखें कि वो दूर रहकर भी ना कहीं आपको याद ज़रूर करें, कहीं न कहीं आपकी तारीफ़ ज़रूर करें या दिल में आपके लिए अच्छा ज़रूर सोचें। कभी कभी अपनी सास को फ़ोन करके ना कोई रेसिपी पूछ लिया करें कि आप वो चीज़ कैसे बनाती हैं, बहुत मज़े की बनती है, मुझे भी वही तरीका, वही रेसिपी बताएं। देखिएगा इससे भी वो बहुत खुश होंगी कि उन्हें बड़ा बनाया जा रहा है, बेशक आपको बनाना आता हो। देखिएगा ये छोटी-छोटी सी बातें आपका उनसे पूछ लेना ही ना उनके दिल में आपके लिए बहुत जगह बना देगा। उन्हें लगेगा कि आप उन्हें बड़ा बना रही हैं, उन्हें लगेगा कि आप उन्हें जो है ना अपनी ज़िंदगी में कुछ अहम समझ रही हैं, तो आप अपनी माँ की बजाय उनसे जो है वो रेसिपी पूछ रही हैं। तो क्या होता है कि इससे जो ना बड़ों को ना अच्छा महसूस होता है जब उन्हें वाक़ई बड़ा बनाया जाए। चलिए जी, आज के लिए जो है ना इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, एक नए टॉपिक के साथ।